हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात की थी। जो स्टूडेंट क्लास +1 में केवीपीआई की प्रेपरेशन कर रहे हैं स्ट्रीम एसए के लिए, उनके लिए ये सीरीज 5th है जिसमें लेक्चर 2 है। इसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि काफी बड़े और बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं जिनको अगर मैं एक सीरीज में कवरअप तो मैं कर दूंगा, मगर उतनी बड़ी वीडियो आप एकदम नहीं देख पाएंगे और आप उतनी देर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बना रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रही होंगी और आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी और आप केवीपीआई को क्वालिफाई करेंगे। टिप्स के लिए भी स्टूडेंट मैं एक वीडियो डाल रहा हूं आज ही, जहां तक उम्मीद है वो अपलोड भी हो जाएगी, तो उसको भी आप ध्यान रखें कि किन पॉइंट्स को ध्यान रखें हमने केवीपीआई की प्रेपरेशन करनी है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि आज हमने बात करनी है जनरली जो कंप्लीट द रिएक्शन। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इस टाइप से आपको कंप्लीट द रिएक्शन करने को क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इस सीरीज में मेरे साथ स्टूडेंट जरूर जुड़े रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट हो गया, यानी ये 3-4 क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी मैंने केवल कुछ ही ईयर यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो एक पैटर्न को केवीपीआई बार बार यानी कि ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है कि एसिटाइलिन की प्रेपरेशन, यानी एल्काइन की जो प्रेपरेशन होती है एल्केन के थ्रू, उस मेथड को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो मैं आपको पहले बेसिक फंडा समझा देता हूं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास इथीन है और मुझे उसे कन्वर्ट करना है एसिटाइलिन में, एक तो इस कन्वर्जन को बहुत ज्यादा बार बार यूज किया जा रहा है। पहले मैं समझा देता हूं कैसे करते हैं। मान लो मेरे पास इथीन है और मुझे एसिटाइलिन में कन्वर्ट करना है, जो क्लास +1 में स्टूडेंट, तो हम इसकी ब्रोमिनेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH2 दोनों जगह ब्रोमीन लगेगा, Br CH2Br। अब इसको एल्काइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एसिटाइलिन में, वो समझने वाला पार्ट है। हमारे पास 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेप हम डालते हैं एल्कोहलिक KOH। हम जब एल्कोहलिक KOH डालते हैं स्टूडेंट, बीटा एलिमिनेशन होती है, यहाँ पे K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो ये मेरा बीटा हो गया। समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये OH नेगेटिव क्या करता है, इस H पॉजिटिव आयन को गेन करके यहां से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करता है। H पॉजिटिव आयन लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए डबल बॉन्ड और यहां से Br नेगेटिव और K पॉजिटिव मिलकर KBr बन जाता है, OH नेगेटिव और H मिलकर वाटर बन जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट, वो मिलता है आपको 1-ब्रोमोइथीन। अब मुझे 1-ब्रोमोइथीन से एसिटाइलिन बनाना है। इसका मतलब मुझे अब ये अल्फा है, ये बीटा, यहां से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो एक तो तरीका है कि मैं अल्कोहलिक KOH डाल दूं, मगर अल्कोहलिक KOH यहां से हाइड्रोजन को इजीली निकाल नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लग जाता है। वो सब आप डिटेल में एल्काइन की वीडियो में देख लेना स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं रिएजेंट सोडामाइड NaNH2, जो कि स्ट्रॉन्गर बेस होता है अल्कोहलिक KOH से। तो यहाँ पे बात वही है स्टूडेंट, घूम फिर के NH2 यहाँ से H पॉजिटिव आयन को लेता है, अमोनिया बना देता है और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से Br नेगेटिव, NaBr बाहर, और आपको क्या मिल जाता है एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन से जब हाइयर एल्काइन बनानी होती है, उसकी भी टेक्निक को यहाँ पे बार बार इस्तेमाल किया गया है, उसको भी समझा देता हूं। तो यहां तक को स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें। अब मान लो मेरे को, अब ये मेरे पास एल्काइन बन गया, अब मैं चाहता हूं प्रोप-1 आयन बनाना। मुझे यानी कि इसकी एक साइड पे इस हाइड्रोजन की जगह मुझे अल्काइल ग्रुप ऐड कराना है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, आपने सर CH3Cl डाल दो, मगर रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें पहले क्या डालना पड़ेगा, NaNH2। ये NaNH2 क्या करेगा, इस प्रोटोनिक, क्योंकि ये एसिडिक होता है तो ये H पॉजिटिव आयन को गेन कर लेता है और यहाँ पे C नेगेटिव Na बना देता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब हम इसको डालते हैं तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH Na पॉजिटिव नेगेटिव ये बन जाता है। और यहाँ पे फिर हमें जो भी ग्रुप लगाना है, मान लो मुझे मिथाइल प्रोप-1 आयन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोप-1 आयन बन जाएगा। और अगर यहीं से मुझे ब्यूट-1 आयन बनाना है तो मैं इथाइल ग्रुप डाल दूंगा CH3 CH2Cl और मुझे क्या मिल जाएगा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कन्वर्जन में हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इसी टेक्निक का इस्तेमाल बार बार केवीपीआई के एग्जाम में किया गया है।
क्वेश्चन फर्स्ट को जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको बेंजीन दे रखा है। फिनाइल का मतलब होता है जब साइड में बेंजीन को लेते हैं तो हम पीएच लगा देते हैं फिनाइल सी। एक Br आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर Br हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिया है, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। अब एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH Br, ये मेरा कंपाउंड बनेगा। अब मुझे पता है कि ये जो कंपाउंड है यहां से मुझे एल्काइन बनाना है, तो हमने एक्सेस में सोडा एमाइड डाल दिया NaNH2, तो मुझे क्या बन जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Na पॉजिटिव भी आ जाता है जब हमने एक्सेस में डालते हैं। और यहां से जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो मुझे क्या मिलता है स्टूडेंट, बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट लिखना है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूंगा, फिनाइल C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो ऑप्शन आपको ये दे रखा है उसे आप क्या कर देंगे स्टूडेंट, टिक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया गया है, उसको समझते हैं क्या है सेकंड स्टेप। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो सेकंड स्टेप को अगर ध्यान से देखते हैं, पहला स्टेप क्या है, NaNH2, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव। तो जो प्रोटोनिक यानी जो हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको ये NaNH2 क्या कर देगा, सोडियम साल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब वो कह रहा है X क्या है। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, अगर मैं इसको खोल के लिख दूं तो 1 2 3 4, मगर मेरे पर रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं, 3, यानी मुझे एक कार्बन का इंक्रीज करना है। जब मुझे एक कार्बन का इंक्रीज करना है, मुझे अल्काइल हैलाइड डालना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे X क्या होगा, X होगा कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड। मुझे एक कार्बन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, CH3Cl। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बेसिक्स समझाया है। तो ये मेरा बन गया। अब अगला मगर ये, अब इससे ये बनाना है, ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए, जब आप एल्कीन बनती है स्टूडेंट, दो टाइप के एल्कीन होते हैं, सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन। अगर दो एडजेसेंट ग्रुप सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मिथाइल की बात करें तो डायगोनली सेम है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो याद रखना स्टूडेंट, ब्यूट टू आइन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये CBSE की भी और KPI के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिस प्रोडक्ट भी देता है, ट्रांस भी देता है। हमें कुछ रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे इस्तेमाल होता है लिंडलर्स कैटालिस्ट। लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट। अगर आपको यहाँ पे तो जैसे ट्रांस आ गया है, मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर में सिस आ जाए। तो अगर सिस बनाना है तो आपको ये रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, लिंडलर्स कैटालिस्ट, H2 पैलेडियम। और आपके ऑप्शन में भी दे रखा है, ये ऑप्शन में भी दे रखा है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इस्तेमाल होता है स्टूडेंट सिस के लिए। अगर मुझे सिस 2 ब्यूटीन बनानी है तो हम लिंडलर्स कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना चाहिए आपको, ये बातें आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी कि अगर मुझे ट्रांस पे जाना है तो क्या करना है, सिस पे जाना है तो क्या करना है। ट्रांस पे क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड C CH3, और ये आपका ट्रांस बन गया। और मेरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ट्रांस है, तो इसका मतलब मैं कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करूंगा, Na लिक्विड अमोनिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ के साथ आपको कुछ बेसिक रिएक्शंस भी बताता रहूं, जिसका इस्तेमाल करके आपकी यूपीआई में जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको आप क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट, आपको मैं क्या समझ रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूं जल्दी आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके अच्छा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों का एग्जाम भी है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आया हुआ है कायरल क्या है, ए कायरल क्या है। पहले हमें कायरल ए कायरल को समझना पड़ेगा। कायरल क्या होता है, अगर कोई कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, किसी कार्बन पे अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और कोई दो भी सेम है, अगर मान लो ऐसे हो A B D, यहाँ पे 2 सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल। कायरल कार्बन कौन से होते हैं, इसमें 4 ग्रुप डिफरेंट हो। अब आप देख लीजिए मेरे कायरल कौन सा है, ए कायरल कौन सा है, बड़े आराम से आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मान लो ये मेरा कार्बन है, एक ग्रुप लगा हुआ है प्रोपाइल, एक ग्रुप लगा है इथाइल, एक लगा है
यहाँ पे ब्रोमीन मेरा मिसिंग है, ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक क्या है हाइड्रोजन। तो चारों ग्रुप क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है, इसको हम ए मान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, इसको बी मान लेते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये क्या है, आप कहेंगे सर ये कायरल है, ये क्या है, ए कायरल है। तो जो जिस ऑप्शन में ये दे रखा है कि ए कायरल है और बी आपका ए कायरल है, वो आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो इस टाइप से आप कायरल ए कायरल को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट आया हुआ है वो फेलिंग टेस्ट के ऊपर आया हुआ है कि रेडिश ब्राउन, एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फेलिंग टेस्ट किया गया, तो रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है। तो जो रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं कंप्लीट आपको नॉलेज दे देता हूं फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल स्टूडेंट हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड की डिस्टिंग्विश के लिए। एलिफेटिक एल्डिहाइड को हम एरोमेटिक एल्डिहाइड से भी कर सकते हैं और अदर सब्सटेंस से कर सकते हैं। तो जब किसी एल्डिहाइड को हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH नेगेटिव 5 OH नेगेटिव, ये आयन कहां से आए स्टूडेंट, ये फेलिंग सॉल्यूशन से आते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का, रोचली साल्ट का सॉल्यूशन होता है, उसका मिक्सचर होता है। तो वहां से हमको ये आयन मिलते हैं। ये आयन क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इसको तो कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लस हमारे पास बनता है क्यूपरस ऑक्साइड, जिसके क्या होते हैं रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। और इसी का जिक्र किया गया है कि कौन से किस चीज के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो जिस ऑप्शन में आपका Cu2O होगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, उसे आप क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको पीछे ठक ठक की आवाज आ रही होगी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करूंगा। ऊपर वर्क चल रहा है, उसको आप इग्नोर कर दें और बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस का। मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूं स्टूडेंट, हमने क्या करना है जब हम प्रेपरेशन करें, हमको ये नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, हमको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ओजोनोलाइसिस आप जहां पे भी देखते हैं उसको कंप्लीट सोल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि हमने खाली यही क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस आपको अपनी बुक में से, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास पड़ी है उससे करनी पड़ेगी। तो ओजोनोलाइसिस टेक्निक क्या होती है स्टूडेंट, कि जब भी डबल बॉन्ड कोई हमारे पास कंपाउंड होता है और हम उसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस ओजोनाइड की जब हम रिडक्टिव क्लीवेज करते हैं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड भी बन सकते हैं, दो सेम भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको एल्कीन कौन सी दी गई है। जैसे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे एक CH3 है, H है, CH3 है। तो हमने ओजोनोलाइसिस की तो मुझे क्या मिल गया, CH3H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड हो, ये भी C डबल बॉन्ड हो बनेगा। तो हमें दो मोलिक्यूल स्टूडेंट किसके मिल जाएंगे, एसिटल्डिहाइड के मिल जाएंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो आपको फार्मूला दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें ये फार्मूला दे रखा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जहां पे CH3CHO लिखा है और अगर नाम लिखे हुए हैं तो एसिटल्डिहाइड ही बोलते हैं इसे। और IUPAC नेम क्या है, इथेनल। किसी को IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आता, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर को भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेक्निक क्या इस्तेमाल की गई है उसको सीख लेते हैं। अगला है ट्रिपल बॉन्ड हमें दे रखा है और एल्कोहलिक अल्केलाइन KMnO4 दे रखा है। जो एल्केलाइन KMnO4 में ये पहले किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। और इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशन होती है अल्केलाइन KMnO4 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट ऑक्सैलिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक। तो जिस ऑप्शन में आपको ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है बाय नेम या फिर आपको फार्मूला दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो एसिटाइलिन की अल्केलाइन KMnO4 की रिएक्शन करने से ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहां से सीखने वाली बात क्या है कि एल्काइन की जितनी भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस KMnO4 की आपकी बुक में हैं, उनको आप डिटेल में स्टूडेंट स्टडी करें।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो ये बेंजीन की अल्काइलेशन है, बेंजीन है, मिथाइल ग्रुप लगाया है। तो बेंजीन की अल्काइलेशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट अंडरस्टूड है कि बेंजीन से अगर मुझे टोल्यूइन बनाना है, बेंजीन के ऊपर क्या है, CH3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्काइलेशन किसके साथ रिएक्शन करूंगा? CH3Cl। किसकी प्रेजेंस में करूंगा? एनहाइड्रस AlCl3। तो ये आपका X हो गया और ये आपका Y हो गया। अब वो कह रहे हैं जेड क्या है, कि हमें नाइट्रो कंपाउंड मिल जाए। अब इसका मतलब है कि मैंने टोल्यूइन की नाइट्रेशन की है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है, पैरा ही बनता है, मगर आपको एग्जाम में केवल ऑर्थो गिवन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नाइट्रेशन कर देंगे HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपका जेड जो है वो HNO3 H2SO4 है। एक्स आपका मिथाइल क्लोराइड है। यहाँ पे अगर इथाइल होता तो हम यहाँ पे इथाइल ले लेते हैं। यहाँ पे पैरा पे भी दे सकते हैं एग्जाम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा ही बनता है, मगर इस क्वेश्चन में जो आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया है वो ऑर्थो पे है, उसके लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, कि 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन आपको गिवन है। तो पहले फार्मूला बना देते हैं। CH3 2 पे भी ब्रोमो है और 3 पे भी ब्रोमो है, ब्यूटेन, ये आपको गिवन है। और कह रहा ब्यूट 2 आइन में कन्वर्ट करो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। जस्ट अगर आपको ध्यान हो, जो सबसे पहले मैंने लेक्चर दिया स्टूडेंट, वही चीज फिर रिपीट होगी। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंस कि इसको देखिए 4-5 क्वेश्चन केवल ये 6 to 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैंने मेंशन किए हैं, उनमें से है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। क्या करेंगे आप सबको पता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट? आप कहेंगे जी अल्कोहलिक KOH डालेंगे, उससे क्या हो जाएगा? एक CH डबल बॉन्ड C, यहां से तो एक जगह से ब्रोमीन हटा दीजिए आप और एक जगह ब्रोमीन रहने दीजिए, तो ये बन गया। दूसरा स्टेप में हम क्या डालते हैं? मैंने आपको सिखाया था NaNH2, उसके डालने से क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन होगी। पहला स्टेप आपको लिखा होगा अल्कोहलिक KOH, दूसरा स्टेप लिखा होगा NaNH2, उसको आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिक एसिड और इथेनॉल। वो कह रहे हैं हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, किसको मिलाकर? एस्टिक एसिड से और इथेनॉल को। एस्टिक एसिड होता है CH3COH और इथेनॉल का फार्मूला हमें पता है CH3CH2OH। और वो कहता है इनकी रिएक्शन से एक स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, बताइए क्या है? तो स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा आपकी, हम जब किसी एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एस्टर मिलता है और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3COO CH2CH3। तो आपके ऑप्शन में जहां इथाइल एसीटेट गिवन है स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। और वाटर की क्या हो जाती है? एलिमिनेशन। याद रखना अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पार्टिसिपेट करता है जब हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में होती है, काफी स्लो रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको साथ के साथ ऐड करते रहने चाहिए। तो इस टॉपिक यानी कि अब आपको पता चल गया एस्टेरिफिकेशन आई है, तो एस्टेरिफिकेशन को डिटेल में स्टडी कीजिए। किसी भी कॉम्पिटिशन की अगर आपने तैयारी करनी है स्टूडेंट, तो हमें प्रीवियस ईयर से खाली हमें ये आइडिया लेना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होते कभी भी। तो मगर आपको आइडिया मिल गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस की और ज्यादा तैयारी आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या है। ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है और कह रहे हैं कि अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो जैम डाइब्रोमाइड बनेगा। जैम का मतलब होता है जैमिनल, यानी एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे होंगे। अगर विस लिखा होता VIC तो विसिनल होता है, उसका मतलब होता है 1 2 2 3, यानी 2 डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन पे 2 ग्रुप लगे होंगे। एक तो जैम डाइब्रोमाइड क्या रहा बनेगा, एक HgSO4 डिल्यूट H2O4 कीटोन बनेगा और आयोडोफॉर्म बनेगा। क्या होगा कंपाउंड? तो अगर आपने थोड़ा सा स्टडी कर रखा है स्टूडेंट, तो HgSO4 और डिल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल हम अल्काइन के साथ करते हैं और अल्काइन से कीटोन बनाने के लिए मेथड होता है। तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, तो हमें आइडिया मिल गया कि भाई ये अल्काइन बनेगा। अब अल्काइन, इसका मतलब ये अल्काइन है, अल्काइन से कीटोन बनाने के लिए हम करते हैं। अब C6H10 फार्मूले को भी जरा ध्यान से देखिए, तो ये अल्काइन को भी करा, इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, मगर यहाँ पे क्या दिया? आयोडोफॉर्म है। अब ट्रिपल बॉन्ड तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, 6 कार्बन है, तो कहां पे लगाना पड़ेगा? आयोडोफॉर्म केवल वो कीटोन शो करते हैं जिनके टर्मिनल साइड पर ये ग्रुप होता है। याद रखना, आयोडोफॉर्म टेस्ट केवल वही कीटोन शो करते हैं जिनके टर्मिनल साइड पर CH3C डबल बॉन्ड और ग्रुप होता है।
तो कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। अब ये क्या है मेरे पास C6H10। तो अब मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा टर्मिनल पर ही क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो मैंने उसे टर्मिनल पे 1 2 3 4 5 6, तो मैंने टर्मिनल पे लगाया। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्यों लगाया, यहाँ पे लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, 3 के बाद 4 के बाद नहीं लगा सकता, क्यों, मुझे कीटो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे ही चाहिए, मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे नहीं जा सकता। वहां जाऊंगा रिएक्शन हो जाएगी, मगर वो मुझे क्या है, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब क्या करूं, इसके अंदर HBr डाल दिया और ऊपर से क्या करें, जैम। जैम का मतलब क्या है, 2 मोल का इस्तेमाल है। पहला मोल डाला मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, क्या होगा, Br कहां जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो पहले ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा। यहां ब्रोमीन चला गया, CH2 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 CH3, पहला प्रोडक्ट ये बन गया। फिर मैंने एक HBr डाला, क्यों, क्योंकि मुझे 2 ब्रोमीन ऐड कराने हैं, डाइब्रोमो। फिर मार्कोनिक रूल की बात करें तो कहां जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास 2 है, इसके पास कोई नहीं है, इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3C, Br CH2 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 CH3। तो जैम वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया गया कि एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन है। तो पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अब दूसरा कह रहा है कि HgSO4 प्रोडक्ट तो मैंने लिख दिया, आंसर X यही है, मगर क्यों है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपने इसी में डाल दिया HgSO4 और डिल्यूट H2SO4। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, ये बोर्ड में +2 के अंदर भी CBSE में क्वेश्चन आ चुका है ये कंडीशन। Hg मरकरी का जो CBSE के पर्टिकुलर बात करूं, मरकरी सल्फेट और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड केवल एक ही जगह इस्तेमाल होते हैं, एल्काइन टू कीटोन, बाकी हायर में तो और करेंगे, मगर यहाँ पे आप ये ध्यान रखें। अब डिल्यूट यहाँ पे एक चीज गिवन नहीं होगी कभी भी, वाटर, एक्चुअली ये एडिशन ऑफ वाटर है। वाटर में मुझे पता है H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग OH नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है या कम है, तो यहां जाएगा। तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH2 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 CH3। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है स्टूडेंट, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके यहाँ गए और मुझे एक कीटोन मिल गया जिसकी बात कर रहा था मैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 ये मुझे हेक्सेन 2 ऑन मिल गया। बस अब मेरे को टर्मिनल साइड पे ग्रुप आ गया, जो मैं आपको कह रहा था आपके लिए ऐसे, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो जिसमें जब हम इसमें NaOH और आयोडीन डालते हैं स्टूडेंट, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। दिस इज द टेस्ट फॉर आयोडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT। तो ये पूरा क्वेश्चन यानी कि बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस्तेमाल है। इससे हमें एक आइडिया और भी मिल रहा है कि CBSE KVPI में ऐसा नहीं है कि भाई हमें कुछ भी हम कर लेंगे, तो वो आपका माइंड को पूरा चेक कर रहे हैं कि आप कितना माइंड आपका लेवल चल रहा है। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, थोड़ी जगह कर देते हैं। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए स्टूडेंट। तो 11th क्वेश्चन की बात करो तो कह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में किन रिएक्टेंट का इस्तेमाल करके हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको उसमें देखना है कि कहाँ पे ये ऑप्शन है, बेंजीन, और किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम, नाइट्रो ग्रुप तो यहाँ लगे हुए और COCl। आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, 2 टाइप की है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप। तो बेंजीन के ऊपर CO, इसका Cl और यहां से H का रिमूवल होता है, HCl बाहर निकल जाता है और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जिस ऑप्शन में आपको ये दे रखा है स्टूडेंट वो करेंगे। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी, नेमिंग रिएक्शंस में, वहां पे जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर मैकेनिज्म भी इसका देने वाला हूँ, किस टाइप से रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बात करें हम लास्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट अगर स्टूडेंट अगर आपको याद हो, आपको जैसे ही यहाँ पे NaNH2 दिख गया, फिनाइल दिख गया, एल्कोहलिक की वजह NaNH2 दिख गया, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मगर थोड़ा सा इसे खोल लेते हैं, फिनाइल है C 1 2 3 और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है CH2 CH3, ये मुझे कंपाउंड गिवन है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है, एल्कोहलिक के डाले ब्रोमीन होना चाहिए था,
इस क्वेश्चन में, क्योंकि अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कर रहे हैं और NaNH2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने थोड़ी सी करेक्शन की है, क्योंकि वो उतारने में शायद गलती होगी है। तो ब्रोमीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, और C के साथ यहाँ पे Br है, सिंगल बॉन्ड C Br यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। अब ये है, अब आपको पता है 2 मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला अल्कोहलिक KOH, दूसरा NaNH2। इसका मतलब जो डाइब्रोमाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में। तो मेरे को आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले ही डिटेल में इसका मैकेनिज्म समझाया है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, X हो गया। अब X में क्या कर रहा है, वो वाला स्टेप भी आप स्टूडेंट सब कर चुके हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही कहा है कि अगर HgSO4 आ जाए और डिल्यूट सल्फ्यूरिक आ जाए तो इसका मतलब कीटोन में कन्वर्ट होगा। कौन, ट्रिपल बॉन्ड। एल्डिहाइड बनाता है कई बार, मगर यहाँ पे हमारा कीटोन ही बनेगा। तो क्या कर दें, HgSO4 और डिल्यूट H2SO4। अब यहाँ पे वाटर गिवन नहीं होता, वो हमें अंडरस्टूड है कि वाटर की एडिशन करानी है। OH कहाँ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। अब क्या करें, तो हमें देखना पड़ेगा भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन होगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जाके आपका क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो बेंजीन के साथ क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लग गया, OH, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, और ये क्या बन गया आपका मिथाइल ग्रुप। और बाद में इसकी जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी स्टूडेंट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा यही प्रोडक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। कीटोन आपको पता होना चाहिए, कीटोन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। किसी बच्चे को अगर ये चीज नहीं पता कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कौन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी ऑर्गेनिक की सीरीज में आपको मिल जाएगी। सबसे फर्स्ट वीडियो, इन्फ्लुएंस ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, उसको आप देख लें, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब हमने मेटा, अगला क्या है, HNO3 और H2SO4 डाल दिया, तो क्या होगा, HNO3 और H2SO4 डाला स्टूडेंट, तो ये मेटा पे जाके लग जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपको ये गिवन हो कि मेटा डायरेक्टिंग वाला नाइट्रो ग्रुप, उसको आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने एक अपने तरफ से काफी अच्छी कोशिश की है ताकि आप लोगों के लिए एक काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना पाऊं, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज, ध्यान रखें, यहाँ पे भी एंडिंग नहीं है, ये कंटिन्यू है लेक्चर। उसको मैं नेक्स्ट पार्ट 3rd में और ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।